नमस्कार दोस्तों, आइए जानने की कोशिश करते हैं, एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, कल हमने एक एनालिसिस किया था, डिटेल्ड में मैंने समझाने की कोशिश की थी क्या हो सकता है, जिसकी शुरुआत आपने आज ही होते देख ली। तो अगर आपके पास टाइम है, आप मार्केट को समझोगे तो आप अपना पैसा ज़रूर बचा लोगे। और आज मैं अपने किसी एक फ्रेंड से बात कर रहा था, आकर्षणपुरी से, तो वो बोल रहे थे कि उनका कोई फ्रेंड है जो ब्रोकर का काम करता है, तो वो बहुत बुलिश है। वो तो कहता है कि मेरे क्लाइंट्स हैं, मैंने उनको जो है खूब पैसा मैंने इन्वेस्ट करवाया है और वो अच्छे खासे प्रॉफिट में है। दोस्तों, अगर आप प्रॉफिट में हो तो बहुत अच्छा, तो थोड़ा सा प्रॉफिट को संभालना भी सीखना, समेटना भी सीखना, क्योंकि ये मार्केट जिस हिसाब से प्रॉफिट देती है उससे 10 टाइम्स फास्टर ये प्रॉफिट जो है खींच के ले जाती है। अभी मैं डिटेल में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन चलते हैं डाटा पे, देखते हैं क्या हुआ है। रिटेलर बुलिश पोजीशन लेके गया है, एफआईआई बीरिश पोजीशन लेके गया है, प्रास महाबीरिश यहाँ पे उसने थोड़ा सा ज़रूर काम किया है ताकि वह पोजीशन को बचा सके, क्योंकि काल उसने काफ़ी अच्छी राइटिंग की है और डीआईआई भी कहीं ना कहीं मिक्स व्यू लेके गए हैं। अब नेट बेसिस पे क्या हुआ है, रिटेलर थोड़ा सा इंडेक्स फ्यूचर खरीदा है। अब इसके पास 4317 कंट्रैक्ट शॉर्ट हैं। डीआईआई 50,000 कंट्रैक्ट अभी भी शॉर्ट हैं। एफआईआई ने अपनी 50% पोजीशन यहाँ पे आज हल्की कर दी। अब उसके पास 27,227 कंट्रैक्ट हैं और प्रा 27,174 कंट्रैक्ट इसने खरीदे हैं। इससे आपको ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि ये बहुत बुलिश है। ये सिर्फ इसलिए खरीदे हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी कॉल माइनस की है और मार्केट कभी ऊपर आने की कोशिश करे। और इन द मनी कॉल 15,800 के ऊपर और इवन 35,000 तक की कॉल उसने अच्छी खासी जो है राइटिंग की है, जो सारी हमारी रिटेलर लेके गए हैं। अब कॉल में क्या हुआ है, रिटेलर जो शॉर्ट था वहाँ से निकल गए, उल्टा लॉन्ग हो गए। अब इनके पास 98,946 कंट्रैक्ट हैं। एफआईआई देखिए पूरी तरह से कॉल मैक्सिमम आज ख़त्म कर दी, सिर्फ 48,000 कंट्रैक्ट हैं। सामने से 2 लाख कंट्रैक्ट से ज़्यादा जो है पुट के ले गए हैं। और प्रास 1,48,186 कंट्रैक्ट जो है ये कॉल राइटिंग करके गए हैं। अगर आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो, 27,000 और 48,000 तकरीबन 40, 20, 60, 60 मात्र 75,000 कंट्रैक्ट अगर आप देखोगे, इनके पास कॉल प्लस फ्यूचर लॉन्ग हैं। सामने से 2 लाख कंट्रैक्ट जो है शॉर्ट है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मंदी में आ गए हैं। एक ही दिन में इन्होंने अपनी पोजीशन काफ़ी हद तक जो है रिवर्स कर ली। और पुट पे रिटेलर 3,14,000 कंट्रैक्ट जो है राइटिंग करके गया, जिसमें से 3 प्लेयर्स डीआईआई, एफआईआई, प्रॉस तीनों स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं। स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने जो है वो पुट अच्छी खासी जो है इनकी सारी की सारी बाय करके रखी है। और सिर्फ कल का सेशन है जो समझ में देखना पड़ेगा कि कल क्या मार्केट मूव देती है। अदरवाइज एक्सपायरी जो है ऐसा लग रहा है कि नीचे के लेवल पे कटनी चाहिए, जो मंथली एक्सपायरी है, इस डाटा को फिलहाल देख के। और वेडनेसडे छुट्टी है, तो कल का एक सेशन है और उसके बाद फ्राइडे, और उसके बाद हम मंथली एक्सपायरी के वीक में पहुंच जाएंगे। अब रिटेलर 9,82,000 9,82,000 कंट्रैक्ट इनके पास लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर में एफआईआई 8,789 कंट्रैक्ट शॉर्ट किए हैं और प्रास 1,98,108 कंट्रैक्ट ये स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है। और 11,71,000 थोड़ा सा नंबर एफआईआई ने बढ़ा डीआईआई ने बढ़ा दिया। अब इनके पास 11,71,734 कंट्रैक्ट हैं। मैंने दोस्तों एक सजेशन दी थी कि अगर मार्केट खुलेगी तो कहीं ना कहीं आवर सोल्ड लेवल्स के आसपास होगी, वहाँ पे बाय करना। और लाइव मार्केट में एक सजेशन दी थी कि मार्केट ऊपर लाई गई है, लाई सिर्फ इसलिए गई है कि डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। और आप देखोगे ऊपर के लेवल पे अच्छी खासी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो की गई है, इसीलिए एफआईआई ने वहाँ पे अपना जो है माल मैक्सिमम निकाला है। अब चलते हैं दोस्तों बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की दिशा दशा क्या रह सकती है, रेंज और लेवल्स क्या रह सकते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो कि एफआईआई ने आज 2,198 करोड़ की सेलिंग की है। सामने से डीआईआई ने 1,047 करोड़ की बाइंग की है। तो बाकी की 1,050 करोड़ की बाइंग किसने की है, 1,150 करोड़ की होगी।
वो ये हमारे रिटेलर करते हुए नज़र आए हैं। इसका मतलब रिटेलर ने आज जो है फुल बुलिश व्यू बनाया। 200 पॉइंट निफ्टी डाउन हो गई, तब क्या हो गया, दम बहुत है। अब यूएस मार्केट अच्छी खासी नीचे है। दो दिनों में ही आपने देखा 1000 पॉइंट की ऑलमोस्ट करेक्शन डो में अभी दिखा रहा है। वही S&P भी नीचे है, नास्डाक भी नीचे है, और यूरोपियन मार्केट ये भी अच्छी खासी नीचे है, 2.5-3% का कट है। और अगर उसके मुकाबले देखा जाए तो हमारी SGX निफ्टी अभी कहीं ना कहीं फ्लैट ही मैं इसको बोलूँगा, क्योंकि 50-52 पे क्लोजिंग हुई है और 20 पे चल रही है, 30 पॉइंट नीचे है, तो इसको हम फ्लैट ही बोल के चलेंगे। अब निफ्टी फ्यूचर क्लोजिंग हुई है 15,752 के लेवल पे, तो सीधा हम चलते हैं 15,700 पे, 15,700 पे, 15,700 पे, 15,700 पे। आप देखो कि ये जो पुट है यहाँ पे तो बड़े प्लेयर्स अपनी पुट में मुनाफा कमाते हुए नज़र आए हैं, और फर्दर ये जो राइटिंग है ये हमारी रिटेलर करते हुए नज़र आए हैं। 15,600 पे 12,000 कंट्रैक्ट जुड़े हैं, 15,700 पे भी जुड़े हैं, 15,500 पे बहुत अच्छे जुड़े हैं, 14,000 कंट्रैक्ट, और ऊपर के लेवल पे तो पूरी की पूरी जो है ये राइटिंग क्रॉस करके गए हैं। कोशिश करेंगे कि इन लेवल्स को वो डिफेंड करने की, एटलीस्ट कल के दिन तो वो कर ही सकते हैं। 15,800 पे रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट देखेंगे तो सपोर्ट 15,600 क्या सपोर्ट है, 15,700, 15,500 एक अच्छी सपोर्ट है, 15,600 फॉलोड बाय 15,500, 15,500 एक अच्छी सपोर्ट है, 15,600 भी हल्की रुकावट का लेवल है। अब हो गया सकता है अगर दोस्तों किसी कारणवश कल गैप डाउन मिलता है तकरीबन 60-70 पॉइंट का, तो उस केस में क्या होगा, 15,700, 15,650, 700 का लेवल डिफेंड होगा, वायलेट हो जाएगा नीचे की तरफ। और एक बार अगर 60-70 पॉइंट का अगर गैप डाउन मिल जाता है, 60-70, 680 के लेवल से अगर नीचे मार्केट ट्रेड करती है 15,680 के लेवल से, तो कहीं ना कहीं ये 600 की तरफ जाते हुए आपको नज़र आएगी। उसका रीज़न ये है कि अगर ये नीचे ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, तो आप देखोगे कि 15,700 पे कल फिल जो है कल रिटेलर्स लेना शुरू कर देंगे, अगर आज की स्ट्रेटजी, आज की प्लानिंग देख के चलो। और अगर किसी कारणवश आज डो अच्छा हो जाता है, यूएस मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग देने की में कामयाब होती हैं, या फ्लैट बंद होती हैं, या उस यूरोपियन मार्केट फ्लैट बंद होती है, उस केस में क्या होगा, उस केस में हम कहीं ना कहीं 15,780-800 की तरफ खुल सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार के लिए ये जो रिटेलर्स हैं इनको मौका मिलेगा अपनी पोजीशन काटने का। जैसे ही ये यहाँ पे कोशिश करेंगे पोजीशन काटें, और उसके बाद मार्केट जो है 800-850 के लेवल तक जाते हुए नज़र आ सकती है। लेकिन अगर गैप डाउन होती है 680-670 के नीचे, 70-80-100 पॉइंट का गैप डाउन मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको ये 600 और 500 की लेवल की तरफ जाते हुए नज़र आ सकती है। और ये जो एडिशन है हल्की हल्की पुट्स की, ये हमारे जो है FII करते हुए नज़र आए हैं। अब एक बार हम मंथली बेसिस पे भी देख लेते हैं क्या हुआ है। वैसे वीकली ही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट रहता है, मंथली पे भी आप देखिए 15,700 की पुट में जो है अनवाइंडिंग है, और कॉल में एडिशन है। 15,800 पे भी ये रेजिस्टेंस है, 44,000 कंट्रैक्ट है, 37,000 कंट्रैक्ट है। हालांकि 15,800 मंथली बेसिस पे जो है अभी इतना बड़ा लेवल उभर के नहीं आया जो रेजिस्टेंस मार्क कर सके, लेकिन वीकली बेसिस पे 15,800 ज़रूर आया है, और मंथली बेसिस पे अभी पुट में कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी हरकत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है रिटेलर ने अभी अग्रेसिव राइटिंग नहीं करी, तो वीकली बेसिस पे ही है। और ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे हर लेवल पे जो है आपको अनवाइंडिंग पुट्स में होती हुई नज़र आई है। इवन 16,000 की कॉल में भी अनवाइंडिंग है, 2,000 कंट्रैक्ट यहाँ से भी कम हुए हैं, ये भी कम हुए हैं, 16,200। तो जो रेंज रह सकती है कल के लिए, आज किसी ने पूछा भी था कि क्या कल के लिए पुट लेके जाना चाहिए, मैंने कहा नहीं, क्योंकि सारा यूएस मार्केट पे डिपेंड करता है। अगर यूएस मार्केट और नीचे होती है तो हमारी मार्केट को गैप डाउन मिल जाएगा, और उसके बाद जो कॉल लेने वाले हैं वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे, और अगर ऊपर निकलती है तो कहीं ना कहीं फिर पुट लेने वाले ट्रैप हो जाएंगे। तो क्लियर कट कई बार नो ट्रेड लेना भी अपने आप में ट्रेड लेना ही होता है। तो जो कल के लिए रेंज बन के रह सकती है वो 15,550-600 से लेके 750, 800, 850 कुछ ये रेंज रह सकती है। अगर दोस्तों 101 पॉइंट का गैप डाउन मिलता है जैसे आज आपको मिला, तो एक बार के लिए फिर मार्केट आवर्स होल्ड लेवल्स के आसपास आ जाएगी। उस केस में सिर्फ एक बार आप यूएस मार्केट पे नज़र रखना, यूएस फ्यूचर्स पे नज़र रखना। यही स्ट्रेटजी मेरी कल थी, यही स्ट्रेटजी आज के लिए भी है।
यूएस मार्केट के फ्यूचर पे नज़र रखना। अगर फ्यूचर पॉजिटिव ट्रेड करते हैं, बेशक आज मार्केट आपकी नेगेटिव क्लोजिंग होती है, पॉजिटिव ट्रेड करते हैं तो गैप डाउन मिलता है, फिर एक बार के लिए आप कॉल ट्राई कर सकते हो और मैं यही करने वाला हूँ। और अगर यूएस मार्केट सुबह भी आज नेगेटिव क्लोजिंग देते हैं और सुबह भी नीचे ही रहते हैं और एशियन मार्केट नीचे रहती है, फिर कोई तुक नहीं बनती कि हम गैप डाउन में कॉल लें। फिर हम क्या करेंगे, गैप डाउन में थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा और नीचे के लेवल आने देंगे और अपने लेवल के आसपास आएगी तब हम कॉल बाय करेंगे। तो जो कल के लिए रेंज रह सकती है 15,500, 550, 600 से लेके 15,800, 850, 800 फिलहाल अभी रेजिस्टेंस का लेवल है। तो इसीलिए आपको लाइव मार्केट में थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, डाटा पे नज़र रखनी पड़ेगी कि डाटा कैसे लाइव मार्केट में फॉर्म होता है। अब बैंक निफ्टी क्या कर सकती है। बैंक निफ्टी पे आप क्लियर कट देखो कि ये सारा एडिशन कॉल पे, निफ्टी से ज़्यादा एडिशन आपको बैंक निफ्टी में नज़र आएगा। मैंने जैसे अभी बताया 35,000 पे ही यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा एडिशन है। तो और ये सारा जो है रिटेलर कॉल लेके गया और राइटिंग हमारे क्रॉस करते हुए नज़र आए हैं। वहीं पुट में अगर ये देखोगे तो ये पुट में उल्टा हुआ है, ये रिटेलर जो है राइटिंग करता हुआ नज़र आया है और पुट सारी की सारी राइट तो उसने की है और है सारी हमारी बिग हाइंड्स के पास। तो यहाँ पे 34,000, 34,500, यहाँ पे तो अगर आप 35,000 पे देखोगे 63,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे हैं और 68,000 यहाँ पे हैं, जबकि 35,000, 35,100, 200, 300, 400 हर जगह जो है अच्छी राइटिंग है, मतलब हर लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे भी दोस्तों एक गैप डाउन मिल जाता है, गैप डाउन के केस में आप क्या देखोगे कि 35,000 पे फर्दर एडिशन हो जाएगा और यही जो है रेजिस्टेंस का लेवल बन जाएगा कुछ देर के लिए, क्योंकि पुट और साथ में आपको नज़र रखनी है कि क्या पुट पे अनवाइंडिंग होती है। मतलब आज 130 रुपये पुट बढ़ गई, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे रिटेलर बाज नहीं आए, यहाँ पे इन द मनी राइटिंग करके, यहाँ पे 60-70 रुपये वाली चीज़ 223 में बांध हुई, यहाँ पे भी राइटिंग करके, और यहाँ पे हर जगह अनवाइंडिंग की है बड़े प्लेयर्स ने। तो यहाँ पे भी एक बार के लिए कोशिश होगी बड़े प्लेयर्स की कि पैनिक फैलाई जाए, रिटेलर्स को जो है नीचे की तरफ मार्केट पुश की जाए। तो डिपेंड करेगा यूएस मार्केट की आज क्लोजिंग कैसे होती है और हमारी मार्केट ओपनिंग जब होगी तो वर्ल्ड मार्केट कैसे कामकाज करेगी। अगर ये 34,850, 800 के लेवल के नीचे ट्रेड करती है, खुलती है और ट्रेड करती है, तो कहीं ना कहीं आपको 34,500 की तरफ और फिर 34,000 के लेवल की तरफ जाती हुई नज़र आएगी। और अगर यहाँ पे 100, 150, 200 पॉइंट का गैप अप मिल जाता है 35,300, 35,400 की तरफ अगर जाएगी, तो फिर ये कहीं ना कहीं जो है कवरिंग के लिए आएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि कवरिंग के लिए नहीं आएंगे। बड़े अच्छे जो हैं इंडेक्स फ्यूचर जो है वो प्रॉस ने कैरी किए हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि जैसे ही ये ऊपर की तरफ आएगी वो फ़ौरन इसको जो है वापस नीचे की तरफ पुश करने की। लेकिन अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल 35,300, 350 के ऊपर ट्रेड करती है, सस्टेन करती है, उस केस में क्या करेंगे, हम वेट एंड वॉच करेंगे, जैसे ही डिप आएगा हम उसको बाय करने की कोशिश करेंगे। और अगर 34,800 के नीचे जाती है तो आपको 34,500 की तरफ जाती हुई नज़र आ सकती है। तो 35,000 के नीचे अगर ट्रेड करनी शुरू करती है बैंक निफ्टी, उस केस में मैं 35,000 की पुट पे ही अपना विश्वास जो है प्रकट करूंगा, जो फिलहाल आज 144 रुपये में क्लोज हुई है। और साथ में आपको विक्स पे भी नज़र रखनी है। अगर 14-15 के लेवल के ऊपर विक्स निकलता है, 15 के लेवल, तो मार्केट में काफ़ी ताड़-फाड़ तोड़-फोड़ जो है वो होगी। तो या तो प्रॉपर हैजिंग की पोजीशन बना के चलना, या वेट करने दो, वेट कर लो जब तक कि वर्ल्ड मार्केट सेटल ना हो, लेवल सेटल ना हो, और अपने लेवल्स पे आएगी तो ही आप ट्रेड करना। तो जो रेंज रह सकती है वो 34,500 से लेके 35,200, 35,300 कुछ ये रह सकती है कल के लिए। उम्मीद है दोस्तों इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको कुछ ट्रेड लेने में सहायता मिले। वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।